नमस्कार, जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज से एक ऐसी सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें अपनी कुंडली के बारे में आप खुद भी कुछ चीज़ों को जान सकेंगे। कई बार हम कुछ ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चंस जानना और पूछना चाहते हैं जिसमें हर बार हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास नहीं जा सकते। तो अपनी कुंडली के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जिसको आप खुद भी ढूंढ सकें। तो आने वाले वीडियोस में बहुत सारी और अच्छी चीज़ों को जानेंगे जो कि बहुत कम समय में आप बहुत जल्दी अपनी कुंडली के बारे में चीज़ों को समझना सीखना शुरू कर सकते हैं। तो बेसिक कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में इस सीरीज़ में जानकारी आपको दी जाएगी। तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत सारे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ शेयर किए जाएंगे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे, बहुत बार हम लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरा घर कब बनेगा, घर होगा कैसा होगा, कितना बड़ा छोटा होगा। इस बारे में जानते हैं कि कुंडली आपकी कैसे बताती है कि कब घर बन सकता है या नहीं बन सकता। बहुत से लोग आपने देखे होंगे बहुत ट्राई करने के बावजूद भी अपना घर नहीं बना पाते, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। ऐसा क्यों होता है, कैसे कुंडली में इस चीज़ को देखें, क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आइए सीधा आपको मैं लेकर चलती हूँ बोर्ड पर, जहाँ पर एक कुंडली मैंने ऑलरेडी एक ड्रॉ की हुई है। यहाँ देखिए इस कुंडली को आप, क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली हमारी नंबर 1 से ही शुरू होती है। आपकी कुंडली में यहाँ पर कोई भी नंबर दिया हुआ हो सकता है, 1 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर यहाँ पर दिया हो सकता है। ये हमारा फर्स्ट हाउस है, यानी कि हमारा लग्न जिसको हम कहते हैं, जिसका बहुत इंपॉर्टेंस है। इसका स्ट्रॉन्ग होना उतना ही इम्पॉर्टेंट भी है। प्रॉपर्टी की बात जब हम करते हैं तो आते हैं हम अपने 4th हाउस पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है आपके सुख का, आपकी प्रॉपर्टीज़ का। यहाँ पर 3 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि प्रॉपर्टी देने का काम आपको करते हैं। सबसे पहला है मंगल, दूसरा है सूर्य और तीसरा है शुक्र। अगर कुंडली में इन तीनों ही प्लैनेट्स की पोजीशन है, यानी कि मंगल, शुक्र और सूर्य, अगर ये तीनों अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का सुख आपको मिल सकता है। लेकिन ये तीनों ही अगर ख़राब हो जाएं, शत्रु राशि हो जाएं, नीच राशि के हो जाएं, तो ये थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। उसके बाद आपको देखा जाता है आपका ये 4th हाउस। इस 4th हाउस में अगर कोई पाप ग्रह बैठा है या पाप ग्रह देखता है, शनि या राहु केतु की अगर हम बात करते हैं, शनि अगर यहाँ आपके 7th हाउस में बैठे हैं, दशम भाव में बैठे हैं, या आपके 2nd हाउस में शनि बैठे हैं, तो यहाँ ज़रूर देखेंगे। ऐसे ही राहु अगर आपके अष्टम में, दशम में, द्वादश में, यानी कि 12वें भाव में बैठे हैं, तो राहु की दृष्टि यहाँ रहेगी। तो ऐसे में चीज़ें डिले होंगी, घर जल्दी से बन नहीं पाएगा, बार बार प्रॉब्लम्स आएंगी। और अगर ऐसा हो जाए कि जो 2nd हाउस का लॉर्ड है, 2nd हाउस का लॉर्ड है, 4th हाउस का लॉर्ड है और साथ में 12th हाउस का लॉर्ड है, अगर ये तीनों एक साथ कुंडली में बैठे हों और ख़ासतौर से अगर आपके 8th हाउस में बैठ जाएं, तो यकीनन ऐसे व्यक्ति को घर बन नहीं पाता। वो लाख कोशिश करता है लेकिन घर उसका बन नहीं पाता। कई जगहों पर वो एग्रीमेंट कर लेता है, टोकन दे देता है, बहुत जगहों पर घर तलाश कर लिया, लेकिन घर वो बना नहीं पाता। एक के बाद बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के साथ उसको प्रॉब्लम आती रहती है। अगर कहीं पर इन्वेस्ट वो कर भी ले तो उसको कोई ना कोई फाइनेंसिस की प्रॉब्लम या उसके साथ चीटिंग होने की समस्याएं भी बन सकती हैं। यही अगर 4th हाउस का लॉर्ड अगर आपके 12th हाउस में या कि द्वादश भाव में अगर जाकर बैठ जाए, तो या तो ऐसे लोग विदेश में सेटल हो जाएं, विदेश में जाकर अपना घर बनाएं, अदरवाइज़ अपने जन्मभूमि जहाँ पर उसका जन्म है, जहाँ पर उसका बर्थ प्लेस है, वहाँ पर उसको प्रॉब्लम्स आती ही हैं। या अगर वो विदेश में नहीं जाए तो उसको किसी न किसी किराए के घर पर या किसी दूसरे के घर में ही अपने आधे से ज़्यादा जीवन को बिताना पड़ता है। तो 4th हाउस हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया। ऐसे में करना क्या चाहिए? सबसे ज़रूरी है कि आपके 4th हाउस का जो भी लॉर्ड है उससे रिलेटेड अगर वो अच्छी स्थिति में नहीं है तो दान करना, अगर अच्छी स्थिति में है लेकिन कमज़ोर है या पाप ग्रहों से दृष्ट है, तो ऐसे में उसके किसी मंत्रों का जाप कर कर उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत होती है। और जैसे मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया कि मंगल, सूर्य और शुक्र, ये 3 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि प्रॉपर्टी देने का काम बहुत अच्छे से करते हैं। कहीं ना कहीं शनि का रोल भी रहता है, लेकिन अगर वो शनि यहाँ स्वग्रही हो जाएं 4th हाउस में या अपने किसी मित्र की राशि में 4th हाउस में बैठे हों, अदरवाइज वो कोई ना कोई डिले का काम, स्ट्रगल का काम ज़रूर करवा देते हैं। अब ये समझेंगे कि करना ऐसे कौन से ऐसे योग होते हैं जो कि अच्छा घर देने का काम भी करते हैं। ऑब्वियसली 4th हाउस का लॉर्ड अगर केंद्र भाव में बैठा हो, यानी कि 1, 4, 7, 10 इन हाउसेज में बैठा हो, या 5th और 9th इन हाउसेज में बैठ जाए, तो अच्छे घर का योग बनता ही है। और अगर उसकी जब महादशा शुरू हो जाती है तो यकीनन ऐसा व्यक्ति अपनी एक या एक से ज़्यादा की प्रॉपर्टी ज़रूर बनाता है।
अगर वो शुक्र है तो एक अच्छा बढ़िया आलीशान घर को वो दिलवाता है। मंगल अगर है तो भी वो एक अच्छा घर ही दिलवाता है। शनि अगर हैं तो एक अच्छा घर बन ज़रूर सकता है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत समस्याएं भी रह सकती हैं। कोई ना कोई वाटर लीकेज या पाइपलाइन की समस्याएं जिसको आपको बार बार ठीक कराना पड़ सकता है, लेकिन ये एक सेकेंडरी पॉइंट है। लेकिन शुक्र और मंगल की इंपॉर्टेंस इस 4th हाउस में बहुत ज़्यादा है। कब कब योग बनेंगे? जब जब इन दोनों की दशाएं आएंगी, या फिर जो 4th हाउस का लॉर्ड है इसकी महादशा अगर आपके ऊपर आती है तो प्रॉपर्टी का सुंदर योग ये बनाते हैं।